रज़ाग्राफी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये कि आसान ज़बान में उनको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम वक्त में मिल जाती हैं। जी हाँ, इसीलिए कहता हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जब आप नचनिया लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं, टिकटॉकर्स के, इंस्टाग्रामर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वहाँ सिर्फ आपको नाच गाना टट्टी देखने को मिलता है, उससे आपके दिमाग में और आपकी जानकारियों में कोई वृद्धि नहीं होती है, तो आप इतनी काम की चीज़ को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? शिकायत ये है कि हमारे लोग कहते ये हैं कि हमारी आवाज़ और सही खबर उठाने वाला, दिखाने वाला कोई नहीं है। अब अगर कोई ये काम करने के लिए यूट्यूब में उतरा है तो आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो बस इसलिए कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना बहुत बड़ी बद्दुआ लगेगी। बता रहे हैं, रातों रात आपकी हरकतें जो है मोदी जी जैसे हो जाएंगी और सुबह उठोगे तो शक्ल अमित शाह जी जैसी हो जाएंगी। खैर, बुरा मत मानिएगा, जोक सपाट फैमिली आप हमारी। शुरू करते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। स्पेन जो है ये यूरोप का एक देश है और मैं आपको हमेशा की तरह नॉलेज भी आपको अच्छी देता रहूंगा। स्पेन में यूरोपीय देशों में, यानी यूरोप में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, उसमें से स्पेन एक ऐसा देश है जिसमें यूरोपीय देशों में से सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीबी है। समझ रहे हैं? यूरोप में जितने भी देश हैं सभी इस्लामोफोबिया को फैलाने वाले हैं, इस्लाम के विरुद्ध होने वाले हैं, इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाले लोग हैं। स्पेन में भी ये चीज़ पाई जाती है और इस्लाम के विरुद्ध बोलने वाले बहुत सारे लोग माने जाते हैं। और आगे जान लीजिए कि स्पेन के अंदर राजशाही है। जी हाँ, मतलब पूरी बादशाहत टाइप में वहाँ हुकूमत चल रही है। तो वहाँ जो है हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों के साथ वही किया जाता है जैसे भारत में फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं। उठा के जेल में डाल देना, झूठे आरोप लगा देना, यूएपीए लगा देना। बहुत आसान जबान में आपको समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा। खबर बहुत बड़ी है, विजुअल्स भी आपको दिखाऊंगा। तसल्ली से बने रहिए और आराम से देखिए, सुनिए, समझिए, काम आएगा आगे। अब भैया वहाँ के एक हैं कन्हैया कुमार, जैसे हमारे भारत के एक कन्हैया कुमार हैं, सरकार के ऊपर उंगली उठाना, उनकी गलत नीतियों पर उंगली उठाना, वैसे ही स्पेन का एक कन्हैया कुमार है जो कि राजशाही घरानों के खिलाफ आवाज उठाता है, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है। जो बंदा आवाज उठा रहा है उस बंदे का नाम है पाब्लो हासेल, जिसकी उम्र 24 साल है और ये आर्टिस्ट है, स्पेन का रैपर है और अपने गानों से सरकार का विरोध करता है। Forrados con sangre inocente en las manos, quieren esposar la nuestra que escribe. Orreta mi libreta libre, la conciencia es mi líder. Firme, si teméis que el pueblo piense, no voy a rendirme, os ahorro el suspense. Coraje no falta, la razón está a mi lado, con el puño cerrado y la cabeza alta. दोस्तों, हिंसा ये बिल्कुल नहीं करता है, गाली गलौज, दंगा कुछ नहीं करता है, बस ये सरकार से सवाल करता है, उनकी तानाशाही पर सवाल उठाता है, उनके झूठे वादों पर आवाज उठाता है। समझ सकते हैं भारत के लोग अच्छी तरह से, क्योंकि वहां के हालात भी ऐसे ही हैं जैसे मोदी शासन में भारत के हालात है, वैसे ही वहां। तो अब भैया उसने गानों से जो है सरकार पर उंगली उठाना शुरू किया और सोशल मीडिया के जरिए वो अपने वीडियोस को, पोस्ट को पब्लिक के सामने रखने लगा। जी हाँ, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो भैया पोस्ट करने की वजह से और सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में 9 महीने के लिए डाल दिया गया। इस बंदे को भी बिल्कुल वैसे ही अरेस्ट किया गया जैसे जामिया के अंदर घुस के दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, मतलब स्टूडेंट्स को, वैसे ही इसके कॉलेज में घुसकर इसको अरेस्ट किया गया। लेकिन इसके बावजूद इनके हौसले आसमान को छूते रहे। गिरफ्तारी होने के बाद भी इन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई चलती रहेगी। दोस्तों, बस इसके बाद अरेस्ट क्या होना था, पूरे ही स्पेन में बवाल मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर उतरने के बाद फिर से वही जो मोदी सरकार करती है, अरेस्ट करना, आंसू गैस के गोले, पानी के टैंकर्स, इन सब का इस्तेमाल जनता पे करने लगे। इससे जनता के अंदर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, जनता और भड़क, जिसके चलते पूरे ही स्पेन में ज्यादा बवाल कट गया और दंगा बुरी तरह से फैल गया। इतना बुरा दंगा फैला कि मॉल्स के अंदर तोड़फोड़ की जाने लगी, मॉल्स को लूटा जाने लगा,
सड़कों पर, गलियों पर, चौराहों पर आग लगाए जाने लगी। हालांकि इन सबसे पहले प्यार मोहब्बत से प्रदर्शन हो रहा था। पोस्टर्स लेकर पब्लिक की हिमायत के लिए लोग उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उसकी रिहाई की मांग कर रहे थे और फ्री स्पीच की दुहाइयां दे रहे थे। लेकिन सरकार के कड़े रुख अपनाने के बाद ये पूरी भीड़ हिंसक हो गई और जिसके बाद से पूरे स्पेन में दंगा इस कदर फैला कि इस वक्त भारत की भी इतनी बुरी हालात नहीं है जितने बुरे हालात इस वक्त स्पेन के हैं। यह खबर आपको इतने डिटेल में कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, इवन इंटरनेशनल मीडिया भी ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पेन की जो सरकार है वो ही इन खबरों को बिल्कुल चीन की तरह कंट्रोल करने में लगी पड़ी है। लेकिन आपके लिए मैंने ये पूरी डिटेल निकाल के आपके सामने रख दी है। हालात वहां बहुत बेकाबू है और लगातार प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। यहां तक कि स्पेन से लगे हुए और जो दूसरे यूरोपीय देश हैं वहां भी अब यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और पूरे दुनिया में ये धीरे 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 यूरोपीय देशों में फैलता जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है, नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा। लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।